हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8 का घातांक और घात चैप्टर के प्रश्नमाला 4 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला है 4 का पावर -3। तो हम आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में ही बता चुके थे और प्रूव भी किए थे कि a का पावर -n क्या होता है, 1/a का पावर n। यानी कि अगर पावर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए हम 1 के बटा में कर देते हैं, या फिर अगर प्लस में है तो माइनस में करने के लिए भी हम 1 के बटा में कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 का पावर 3, तो 1/64 आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है -5 के पावर -2। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/-5 के पावर में 2। तो 1 और माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये दरअसल हो गया -5 गुने -5 और माइनस गुने माइनस प्लस और 5 गुने 5 25। तो ये हो गया 1/25। अब तीसरा क्वेश्चन है 3 का पावर -1 का पावर -4। तो देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में फार्मूला ये बताए थे और इसको प्रूव भी किए थे कि a का पावर m है और पूरा का पावर n है। तो ये क्या हो जाता है, a का पावर m गुने n, पावर में पावर आपस में गुना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर -1 गुने -4। फिर 3 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस और 1 गुने 4 4। अब 3 का पावर 4 कितना, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 3 27 81 आंसर। अगर आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई करके भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, 3 का पावर -1 का पावर -4। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पावर माइनस जो है उसको हम प्लस करेंगे। तो 3 के पावर -1 को क्या लिख देंगे, 1/3 के पावर 1, और ये पावर -4 हो गया, यानी 1/3 के पावर -4। फिर पावर प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ये पलट जाएगा, 1/3 हो जाएगा 3/1 का पावर 4, यानी 3 का पावर 4 81। सेम चीज़ आ गया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम पावर को प्लस करने के लिए, यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस करने के लिए 1/3 को क्या कर दिए, 3/1 कर दिए, अंश को हर में हर को अंश में। तो हम आपको ये भी कॉन्सेप्ट लेक्चर में बताए थे और प्रूव भी किए थे कि यदि a/b का पावर -n है तो पावर को प्लस करने के लिए क्या कर देते हैं, b/a का पावर n, या फिर यदि a/b का पावर n है तो पावर को माइनस करने के लिए भी हम कर देते हैं b/a का पावर -n, यानी अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। यहाँ पे देखिए a/b के रूप में है, पावर माइनस में है, तो प्लस करने के लिए क्या किए, अंश को हर में हर को अंश में बदल दिए। या फिर यहीं से देख लीजिए कि पावर जो है प्लस में है, इसको माइनस करने के लिए यहाँ पलट देंगे। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 का पावर -3। तो पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे। ये हो गया 3 का पावर 3, 3 3 9 27 आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, -1/4 का पावर -3। तो पावर प्लस करने के लिए क्या करेंगे, अंश को हर में हर को अंश में बदल दिए। तो 4/-1 क्या हो गया, -4 का पावर 3, और -4 को जब 3 बार गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस फिर माइनस, और 4 चौके 16 चौके 64। तो -64 हो गया आंसर। या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसको तोड़ सकते हैं। -4 को हम लिख दिए -1 गुने 4 का पावर 3, और इसको अलग अलग कर लेंगे, -1 का पावर 3 गुने 4 का पावर 3, और -1 का पावर विषम संख्या हम बताए थे कि -1 होता है, और गुने 4 का पावर 3 64। तो ये हो गया -64। अब छठा क्वेश्चन है 1/2 का पावर -1 और पूरा का पावर -2। तो 2 के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 1, और फिर पूरा का पावर है -2। तो यहाँ देखिए कि ये हो गया 1/2 और पूरा का पावर -2। तो ये 1 बटा को हम भागा कर सकते हैं, ये भागा हो गया 1/2 पूरा का पावर -2। तो 1 गुने ये 2/1 हो जाएगा का पावर -2, यानी कि 2 का पावर -2, और 2 के पावर -2 क्या हो जाएगा, फिर 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, पावर को प्लस करेंगे तो, क्योंकि a का पावर -n क्या होता है, 1/a का पावर n। तो ये हो गया 1/4
आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात करिए, यानी कि पावर के रूप में आंसर देना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन हो गया 8 के पावर 3 भागा 4 के पावर 2 का पावर -4 गुने 8 के पावर 3। तो यहाँ देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, फिर इसका पावर हो गया 3, अब भागा 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, फिर इसका पावर हो गया 2 के पावर -4 गुने फिर यहाँ 8 को हम लिख देंगे 2 का पावर 3 और इसका पूरा पावर 3 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 3 9 भागा 2 का पावर 2 गुने 2 4 का पावर -4 गुने 2 का पावर 3 गुने 3 9, क्योंकि हम आपको फार्मूला बताए थे कि a का पावर m होता है और उसका पूरा का पावर n होता है, तो ये क्या हो जाता है a का पावर m गुने n। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेस सेम है और भाग में है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, इतना हो गया। अब ये है आपका 2 का पावर 5 हो गया है का पावर -4 गुने 2 के पावर 9, फिर से a का पावर m और उसका पावर n के फॉर्म में है, यानी a का पावर m गुने n, यहाँ दोनों पावर गुना हो गया, गुने 2 का पावर 9। अब ये 2 का पावर हो गया -20 गुने 2 का पावर 9। अब देखिए फिर से आधार सेम और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 2 का पावर -20 + 9 कितना, -11 आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है -3 के पावर -4 गुने 1/9 के पावर -3। तो इसको हम अगर पावर को प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-3 के पावर 4 गुने यहाँ पावर को प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा 9/1 का पावर 3। अब -3 को क्या लिख सकते हैं, -1 गुने 3 गुने 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब अब इसको अलग अलग कर देंगे तो -1 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 हो जाएगा, गुने ये हो जाएगा 3 का पावर 6 a का पावर m के पावर n, तो दोनों पावर आपस में गुना। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 1/-1 का पावर सम संख्या क्या होता है, 1 होता है, और 1 गुने 3 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 गुने 3 के पावर 6। अब यहाँ देखिए बेस सेम और भाग में है, दरअसल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 6/3 के पावर 4। अब बेस सेम और भाग में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 3 का पावर 2 आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है दूसरा का -5 के पावर 14 गुने 125 के पावर -12 गुने 25 के पावर 13 गुने 1/5 के पावर 16। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ दिख रहा है कि हम सबको 5 के पावर में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबको 5 के पावर में लाते हैं। तो -5 को हम तोड़ देंगे, -1 गुने 5 के पावर 14 हो गया। 125 को क्या लिख देंगे, 5 के पावर 3, 25 125 के पावर -12 हो गया, गुने 25 को क्या लिख देंगे, 5 के पावर 2 का पावर 13 हो गया, गुने ये 1/5 के पावर 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो -1 का पावर सम संख्या, इसको अगर हम अलग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, -1 का पावर 14 गुने 5 के पावर 14, ये इतना में टूट गया ये वाला। ठीक है, ये हो गया 5 के पावर 3 गुने -12 -36 गुने 5 के पावर 2 गुने 13 26, और गुने इसको भी हम 5 के पावर में कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम बेस यहाँ पलट देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो -1 का पावर सम संख्या क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो गया 1 गुने 5 के पावर 14 गुने 5 के पावर -36 गुने 5 के पावर 26 और गुने ये हो गया 5 के पावर -16। तो 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा, तो हम एक यहाँ पे हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि सबका बेस सेम है और सब क्या है, गुना में है, तो पावर्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5 के पावर 14 प्लस -36 प्लस 26 प्लस -16, तो ये कितना हो जाएगा, 5 के पावर 14 प्लस माइनस माइनस, तो -36 हो गया, प्लस 26 फिर प्लस माइनस माइनस -16। अब 5 के पावर
अब जो प्लस वाला है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो 14 और 26 प्लस में है, तो हो जाएगा कितना 20 10 30 10 40 माइनस, फिर माइनस वाला को एक साथ लिख लेंगे, तो 30 10 40 और 12 52, तो 40 माइनस 52, तो 5 के पावर -12 हो गया आंसर। फिर दूसरा का चौथा क्वेश्चन है 1/16 गुने -2 के पावर 15। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए इसको हम कि 2 के पावर में तोड़ सकते हैं, तोड़ देंगे तो 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, और ये हो गया -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 गुने 2 का पावर 15 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 1/2 का पावर 4, और ये हो गया -1 का पावर 15 गुने 2 का पावर 15। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 2 के पावर 15/2 का पावर 4 है ना, ये इस फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा बेस सेम भाग में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 15 -4 और गुने -1 का पावर विषम संख्या क्या होता है -1, तो ये हो गया 2 के पावर कितना 11 गुने -1, यानी -2 के पावर 11 आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया कि यहाँ से हम डायरेक्ट कैसे कर दिए, तो देखिए आप क्या करिएगा कि एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 के पावर 11 गुने -1 को हम -1 का पावर 11 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 का पावर विषम संख्या -1 ही देगा। ये हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में भी प्रूफ किए थे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हो गया कि हम फार्मूला जानते हैं कि a का पावर n गुने b का पावर n बराबर ab का पावर n। कहने का मतलब कि यदि पावर समान हो और गुना में हो तो हम बेस को एक साथ गुना करके पावर लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए तो पावर समान है और गुना में है, तो हम दोनों बेस को क्या करेंगे एक साथ गुना करके पावर लिख देंगे। तो 2 गुने -1 कितना -2, तो -2 के पावर 11 आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। चलिए इसको बनाते हैं। तीसरा का पहला है 4/5 का पावर -3। तो पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर देंगे। तो 5 के पावर 3 हो जाएगा 125, 4 के पावर 3 64, तो 125/64 आंसर। तीसरा का दूसरा है 3/7 का पावर -4। तो इसको पावर को प्लस करने के लिए अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर दिए। अब 7 के पावर 4 कितना हो जाएगा 2401, और 3 के पावर 4 कितना 81। देखिए 7 गुने 7 49, 49 गुने 7 343, और गुने 7 करिएगा तो 7 तिया 21, 7 चौके 28, 2 30, 3 7 तिया 21, 3 24, 24 एक आ जाता है। ठीक है आंसर। तीसरा -7/8 के पावर 2। तो यहाँ पावर प्लस में ही है, तो यहाँ पे पलटने का जरूरत नहीं है, पलट के करिएगा तो फिर माइनस में आ जाएगा। जैसे अगर इसको पलट दीजिएगा 8/-7 तो पावर आ जाएगा माइनस में, तो हमको कोई फ़ायदा है नहीं, पावर तो ऑलरेडी प्लस में दे चुका है। तो यहीं से हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। तो माइनस का पावर 2 प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, और 7 के पावर 2 49 और 8 के पावर 2 64, तो 49/64 आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर 9/11 का पावर -1। पावर प्लस करेंगे तो ये पलट जाएगा आंसर में हर अंश में, तो आंसर कितना आ गया 11/9। अब पाँचवा क्वेश्चन है -2/7 का पावर -3। तो पावर को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए। 7 के पावर 3 बटे -2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 के पावर 3 कितना 343, अब बटे -2 का पावर 3 कितना, तो देखिए माइनस का पावर विषम संख्या क्या हो जाएगा -1, और 2 के पावर 3 कितना 8, तो ये हो गया -343/8। इसको अगर आप तोड़िएगा -2 के पावर 3 को, तो या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि -2 गुने -2 गुने -2, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8 -8। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं कि -1 गुने 2 के पावर 3, -2 को -1 गुने 2 लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग करिएगा तो -1 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3, और -1 का पावर विषम संख्या -1 और गुने 2 का पावर 3 8, तो यहाँ से भी ये ऐसे आ जाएगा। और माइनस नीचे नहीं रहता है, कहाँ रहता है ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया। अब छठा क्वेश्चन है 8/-9 का पावर -4। तो पावर को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा अंश हर में और हर अंश में।
ठीक है, इसको आप अलग अलग कर लीजिए तो -9 का पावर 4/8 का पावर 4। अब देखिए माइनस के पावर सम संख्या, अगर इसको हम तोड़ेंगे, जैसे इसको हम तोड़ लेते हैं, -1 × 9 का पावर 4/8 का पावर 4, तो -1 का पावर सम संख्या +1 गुने 9 का पावर 4/8 का पावर 4, और 9 को 4 बार गुना करिएगा तो आ जाएगा 6561, और 8 को 4 बार गुना करिएगा तो आ जाएगा 4096 आंसर। अब चौथा का पहला x का मान ज्ञात करिए यदि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दे दिया है क्वेश्चन में कि -2/7 का पावर x गुने -2/7 का पावर 3 बराबर -2/7 का पावर 5। इसमें हमको x का मान निकालना है। यहाँ देखिए तो बेस सेम है, यहाँ भी -2/7, यहाँ भी -2/7 और गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो दोनों पावर को हम जोड़ दिए, बराबर -2/7 का पावर 5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये इस रूप में है, a का पावर m बराबर a का पावर n, तब दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, बराबर, तो x + 3 = 5। लेकिन इसमें कंडीशन था क्या, यहाँ जो a है यहाँ पे -1 और 1 और 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो -2/7 है, तो यहाँ पावर्स आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 - 3, तो x बराबर कितना हो गया, 2 आंसर। आप चाहें तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये आपका बनाया हुआ सही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ लेफ़्ट साइड में x का मान हम 2 रखेंगे, तो राइट साइड में इतना आ जाना चाहिए। तो देखिए तो -2/7 का पावर अगर x की जगह 2 रख दें, और गुने -2/7 का पावर 3, तो देखिए आधार समान गुना में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आ गया -2/7 के पावर 5, राइट साइड इतना। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इसमें भी x का मान निकालना है। यदि दिया हुआ है कितना, 3 के पावर x गुने 3 के पावर 2x - 4 बराबर 3 का पावर 5। तो देखिए तो बेस सेम, गुना में, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो x + 2x - 4 हो गया, बराबर 3 के पावर 5। अब ये हो गया कितना, 3 के पावर x और 2 गो x मिलके कितना x, 3 गो x -4 बराबर 3 का पावर 5। फिर से वही फॉर्मेट, a का पावर m बराबर a का पावर n, तब क्या हो जाता है, m बराबर n, यानी कि पावर्स आपस में बराबर। किस कंडीशन में, जब a का वैल्यू यहाँ पे 1 -1 और 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो 3 है, तो ये फार्मूला पे लागू हो जाएगा कि पावर्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सब हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में बताया भी हैं, फार्मूला प्रूव भी कर चुके हैं कि यदि a का पावर m बराबर a का पावर n हो तो m बराबर n होता है। अब यहाँ से हल कर लीजिए, तो 3x बराबर कितना, 5 + 4, तो 3x बराबर कितना, 9, तो x बराबर कितना, 3 बार में कट गया, 3 आंसर। आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, लेफ़्ट साइड में x का वैल्यू रखिए, राइट साइड में 3 के पावर 5 जितना आ जाएगा। चलिए रख के देख लेते हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर लेफ़्ट साइड में हम 3 के पावर x की जगह 3 रख दिए, गुने फिर 3 के पावर 2 गुने 3 -4, तो 3 के पावर 3 गुने 3 के पावर कितना, 6 - 4, तो 3 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 हो गया, फिर गुना में है और बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 3 के पावर 5 राइट से जितना आ गया, यानी कि हमारा आंसर x बराबर 3 बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात करिए यदि 4/7 का पावर x गुने 7/4 का पावर 2 बराबर 4/7 का पावर 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 4/7 है, यहाँ 4/7 है, इसको भी हम 4/7 के रूप में बदल सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि जब बेस समान मिलेगा तो हम कोई फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये तो 4/7 का पावर x था ही, अब इसको हम 4/7 करेंगे, अंश को हर में, हर को अंश में, तो पावर क्या है, अगर माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा।
और ये क्यों होगा, इसको हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में प्रूव भी किए थे। तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेस समान हो गया और गुना में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो x प्लस -2 हो गया बराबर 4/7 के पावर 4। अब 4/7 के पावर x और प्लस माइनस कितना माइनस, तो x - 2 हो गया बराबर 4/7 के पावर 4। अब यहाँ पे देखिए कि a का पावर m बराबर a का पावर n के फॉर्म में है, तब इस स्थिति में क्या हो जाता है, m बराबर n यानी कि पावर्स बराबर, कब, जब a का वैल्यू 1 - 1 और 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 4/7 है तो हम पावर्स को बराबर कर सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 2, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया 6। ये हो गया आपका आंसर। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो LHS में अगर आप x का मान 6 रखिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो आप वेरीफाई करके भी देख लीजिए, अगर आ जाता है RHS के बराबर तो आंसर सही होगा। तो 4/7 के पावर x की जगह रख दिए 6 और गुने 7/4 के पावर 2। तो 4/7 के पावर 6 और इसको हम 4/7 में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पावर हो जाएगा माइनस में। अब बेस सेम गुना में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 4/7 के पावर प्लस माइनस माइनस यहाँ, तो 6 - 2 कितना 4। और देखिए तो यही तो RHS में है, तो यानी कि हमारा आंसर x बराबर 6 बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करिए यदि 2 का पावर -4x गुने 2 का पावर 8 बराबर 1 है। तो यहाँ देखिए बेस सेम गुना में तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम ऐड कर दिए बराबर, और एक जो है इसको भी हम 2 के पावर में लिख सकते हैं। 2 का पावर 0, हम बताए थे किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, बशर्ते यहाँ पे 1 की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो हम 2 का पावर 0 लिख दिए। इससे क्या है कि जब बेस सेम होगा तो कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ a का पावर m बराबर a का पावर n के फॉर्म में आ गया, तब क्या होता है m बराबर n हो जाता है, तो पावर्स आपस में बराबर हो जाते हैं। कब, जब यहाँ पे a का वैल्यू 1 - 1 और 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम इतना लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो -4x बराबर -8, तो x बराबर कितना -8/-4, माइनस माइनस ख़त्म हो गया, 4 दूनिया 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आप LHS में x का मान रखिए तो RHS में 1 के बराबर, RHS में 1 है तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो समझिएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए वेरीफाई करते हैं। 2 के पावर -4 गुने x की जगह कितना रख दिए 2 और गुने 2 के पावर 8, तो 2 के पावर -8 गुने 2 के पावर 8। अब बेस सेम गुना में तो पावर्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 के पावर 0 1, देखिए तो RHS में है ना इतना, यानी हमारा आंसर x बराबर 2 बिल्कुल सही है। अब 5वां क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 3/8 के पावर -2 -8/3 भागा 3 का पावर -2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बेस को सेम कर लें, यहाँ 3/8 है, इसको भी हम 3/8 बना लेते हैं, तो क्या इससे कोई फ़ायदा होगा, तो नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं बेस सेम कर लेते हैं तो ये जो है a का पावर m माइनस a के पावर n के फॉर्म में आएगा। तो इसका तो ऐसा कुछ फार्मूला है नहीं, अगर यहाँ भागा होता या गुना होता तो कुछ फार्मूला अप्लाई भी कर पाते। तो ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका मतलब हमको इसको सोल्व भी करना पड़ेगा। तो पहले पावर जो माइनस में है उसको हम प्लस में कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8/3 का पावर 2 -8/3 भागा, और यहाँ भी पावर माइनस में है, इसको भी हम पावर प्लस में कर लेते हैं, तो 1/3 का पावर 2 हो गया। अब 8 के पावर 2 64, 3 के पावर 2 9 -8/3, और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2। अब एलसीएम ले लिए, 9 हो गया, ये हो गया 64 - 24 गुने 3 तिहाई 9। अब 64 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा 40,
बटे 9 गुने 9, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 40। अब अगला क्वेश्चन है 1/7 के पावर -1 प्लस 1/-6 के पावर -1 प्लस 1/5 के पावर -1। तो पावर में माइनस है, उसको हम प्लस कर लेंगे तो ये 7/1 का पावर 1 हो जाएगा, प्लस ये -6/1 का पावर 1 हो जाएगा, प्लस ये 5/1 का पावर 1 हो जाएगा। तो 7 के पावर 1 कितना 7, प्लस -6 के पावर 1 कितना -6, प्लस और 5 के पावर 1 कितना 5। तो 7 और प्लस माइनस कितना माइनस, तो 7 - 6 + 5। अब प्लस वाला को जोड़ दीजिए तो 7 - 5 = 12, 12 - 6, तो आंसर कितना हो गया 6। अब तीसरा क्वेश्चन है 4 का पावर 8 प्लस 2 का पावर -9 प्लस 7 के पावर 10 और पूरा का पावर 0। तब इसको सोल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इसको सोल्व करेंगे और कुछ भी संख्या आएगा अंत में तो उसका पावर 0 ही होगा, और किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख दिए 1। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, ये है -7/3 का पावर -2 का पावर 2। तो ये हो जाएगा -7/3 का पावर -2 गुने 2, एक का पावर m है उसका पावर n क्या होता है, एक का पावर m गुने n। तो हो गया -7/3 का पावर -4, पावर को प्लस करेंगे तो 3/-7 का पावर 4। तो इसको एक स्टेप और तोड़ दीजिए तो हो जाएगा -1 गुने 7 लिख सकते हैं का पावर 4। जब अलग अलग करिएगा तो हो जाएगा 3 का पावर 4 बटे ये हो जाएगा -1 का पावर 4 गुने 7 का पावर 4। 3 का पावर 4 81, -1 का पावर सम संख्या 1 गुने 7 के पावर 4 2401। तो आंसर क्या हो गया 81/2401। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 7 के पावर -2 गुने 2 के पावर 3 बटे 3 के पावर -2 भागा 7/2 के पावर 4। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 7 के पावर -2 कितना हो जाएगा 1/7 के पावर 2, पावर को प्लस में कर लिए, ये हो जाएगा गुने 2 के पावर 3, अब बटा ये हो जाएगा 1/3 के पावर 2, ठीक है। और भागा को गुना में कर लिए तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4/7। अब ये देखिए ये हो गया 2 के पावर 3/7 के पावर 2, ये लिख दिए, और ये है भागा का साइन तो इसको हम भागा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए ये हो गया 2 के पावर 3/7 के पावर 2 और गुना करेंगे तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, और गुने यहाँ 2 के पावर 4 है और बटे 7। तो यहाँ से इसको हम आगे हल करेंगे, इसको थोड़ा हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो देखिए तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे a का पावर m गुने a का पावर n के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ये a का पावर m प्लस n गुने 3 का पावर 2 बटे यहाँ भी a का पावर m गुने a का पावर n के फॉर्म में है, तो यहाँ भी a का पावर m प्लस n। तो ये हो गया 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 2 बटे 7 के पावर 3। अब गुना करना है सिर्फ, तो 2 के पावर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, गुने 3 के पावर 2 कितना 9, और 7 के पावर 3 कितना 343। अब 128 को 9 में गुना करिए, 9 से करेंगे इसको, 9 × 72 के 2 7, 9 दूनी 18, 24 1 25 के 5 2, 9 2 11। तो आंसर हो गया आपका 1152/343। अब छठा नंबर क्वेश्चन है 1/17 के पावर -1 माइनस 1/15 के पावर -1 और पूरा का पावर 2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पावर माइनस में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17/1 का पावर 1 माइनस ये हो जाएगा 15/1 का पावर 1 और पूरा का पावर 2। तो 17/1 का पावर 1 का मतलब 17, 15/1 माने 15 और उसका पावर 1 15 का पावर 2। 17 में से 15 गया 2, तो 2 का पावर 2, 4 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 2/9 का पावर -3 गुने 9/2 का पावर -4, ठीक है। अब यहाँ देखिए
कि या तो इसको हम 9/2 बना दें या इसको 2/9। कहने का मतलब बेस सेम रखेंगे, तो हम इसको 2/9 ही रहने देते हैं, इसको हम 2/9 बनाते हैं। तो ये हो गया 2/9 का पावर -3 गुने, जब इसको हम अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करेंगे तो अगर पावर यहाँ प्लस रहता तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेस सेम है, गुना में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो जोड़ दिए तो ये हो गया कितना, 2/9 का पावर, 4 में से 3 गया 1, तो 2/9 आंसर। अगर इसको हम इस तरह से बनाएं, क्या था क्वेश्चन, 2/9 का पावर -3, 2/9 का पावर -3 और गुने 9/2 का पावर -4, गुने 9/2 का पावर -4। तो यहाँ पे हम 2/9 बेस में रखे थे, इस बार बेस में हम 9/2 करेंगे। तो इसको जब हम 9/2 करेंगे तो पावर माइनस है, यहाँ हो जाएगा प्लस, और गुने 9/2 का पावर -4। तो देखिए बेस सेम, गुना में तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 3 + -4, तो 9/2 का पावर -1, यहाँ प्लस माइनस माइनस और 3 - 4 -1, फिर पावर प्लस करेंगे तो 2/9 का पावर 1, यानी कि 2/9 आंसर। तो चाहे तो ऐसे बना लीजिए या फिर ऐसे बना लीजिए, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन है, m का पावर -3 गुने n का पावर 4 बटे n का स्क्वायर गुने m का पावर -8। यहाँ m बराबर 0 नहीं है और n बराबर 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता तो बट्टा में 0, यानी कि ये अपरिभाषित हो जाता, इसीलिए दे दिया है कि 0 नहीं है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ये जो है ये बेस सेम है और भाग में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पावर्स घट जाएंगे, गुने, फिर यहाँ देखिए ये बेस सेम है, n है बेस में और भाग में है, तो यहाँ भी पावर्स घट जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो -3 माइनस माइनस +8 गुने n का पावर 2, तो m का पावर 5 गुने n का पावर 2, माने m का पावर 5 और n का पावर 2 आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 6x² गुने 9y के पावर -3 बटे 2x के पावर -4 गुने 3y का स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया आपका 6x² गुने 9y के पावर -3 बटे, पावर माइनस में प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2x के पावर 4 गुने 3y पूरा का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 और y का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 6x² गुने 9y के पावर -3 बटा 9y² बटे 2 का पावर 4 16 और इसका पावर 4। तो ये हो गया 6x² गुने 9y के पावर -3, और देखिए तो इसको हम भागा लिख सकते हैं बटा को, ये हो गया 9y² बटे 16x के पावर 4 बराबर 6x² गुने 9y के पावर -3, और गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, अंश हर में हर अंश में। अब यहाँ 9 से 9 कट गया, अब अंक को गुना कर देंगे तो 6 गुने 16 कितना हो जाएगा, 16 छक 96। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि x² गुने x4, ये 1 का पावर m गुने 1 का पावर n के रूप में है, तो 1 का पावर m + n गुने, फिर यहाँ पे देखिएगा कि 1 का पावर m बटा 1 का पावर n के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर m माइनस n, तो ये हो गया 96, x का पावर 2 4 6 और गुने y का पावर -3 -2 -5, तो 96 x का पावर 6 y का पावर -5 आंसर। अब नेक्स्ट है प्रश्न वाला 4A का लास्ट क्वेश्चन, 7/2 का पावर -2 प्लस 7/3 का पावर -2 प्लस 7/5 का पावर -2। तो यहाँ तो बेस सेम है नहीं, तो एक ही उपाय है कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए जितना पावर माइनस है उसको हम प्लस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2/7 का पावर 2 प्लस 3/7 का पावर 2 प्लस 5/2
7 का पावर 2। ये हो जाएगा 4/49, ये हो जाएगा 9/49, ये हो जाएगा 25/49। अब यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 9 + 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 4 29 और 9 तो 30 8 38, माने 38/49 आंसर। तो आई होप आप लोग इस प्रश्नमाला के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।